जो हम बोलते थे वो लिख लेता था, इसलिए लोगों का सिलेक्शन होना शुरू हुआ, काफी लोग चयनित हुए। तो समाज के ठेकेदारों को लगा कि अगर ये इस तरह योग्य लोग चयनित होते रहे तो निश्चित रूप से हमारा महत्व गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने शुरू किया कि राइटर गाइडलाइन 13 की ठीक नहीं है, जबकि जो सरकार के लोग कहते हैं, जो तमाम संगठन कहते हैं, एम्प्लॉयर कहते हैं, ये लोग नकल करते हैं, ये लोग राइटर योग्य ले जाते हैं। मेरा कहना तो ये है कि आप इन्विजिलेटर लगाते हो, वो क्या करते हैं? कभी किसी इन्विजिलेटर को सस्पेंड किया गया कि आप क्यों नहीं देखते हो कि वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अगर वो नहीं बोल रहा है तो इन्विजिलेटर की क्या जिम्मेदारी है? केवल हमको आप पकड़ रहे हो और हमारे राइटर गाइडलाइन को चेंज कर रहे हो। आप इन्विजिलेटर की को सख्त करिए कि वो इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित करे कि मैं कहीं खुद बोले दूसरा न लिखने पाए। ऐसा होता नहीं है। आप 3 स्टैंडर्ड नीचे का राइटर दोगे। अगर हम IAS की परीक्षा देना चाहते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो अब आप हाई स्कूल का राइटर दोगे जो उस पेपर को पढ़ भी नहीं पाएगा। मैंने भी 1997 में परीक्षा दी थी और तब जो राइटर मिला था वो पेपर ही नहीं पढ़ पा रहा। तो कम से कम ऐसा राइटर तो मिलना चाहिए जो पढ़ सके और हमारा बोला हुआ शुद्ध रूप से लिख सके। और 13 की गाइडलाइन को खत्म करने में समाज के ठेकेदारों की भूमिका है, क्योंकि वो तमाम कमेटियों में बैठते हैं और तमाम कमेटियों में रहते हैं। वो क्यों नहीं इस बात का विरोध करते रहे? 20 में जो 13 के बाद 18 में सवाल उठा, अब से उठा, पर ये सवाल क्यों नहीं होता कि न्यूज़लेटर जो काम नहीं कर रहा है सही, वो सही काम करे तो कैसे कोई नकल कर देगा? आप कई बार तो आखिर क्या करता है? हमारा राइटर लिख लेता है, वो सोता रहता है। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल हम सिलेक्शन योग्यता के आधार पर होता है नेत्रियों का, राइटर की बदौलत नहीं होता है। ये केवल एक हवा बनाई गई है, एक वातावरण तैयार किया गया है कि जिससे हमारी बदनामी हो सके, हमारी प्रतिष्ठा पर आंच लग सके। इसलिए एम्प्लॉयर भी मानने लगा है कि नेत्रियों का चयन सामान्य लोगों के साथ, इसलिए उनको भी नहीं भा रहा है क्योंकि हम लोग उनके बराबर आ रहे हैं, हम उनके बराबरी में बैठने लगे, हम उनके बराबर मेरिट में आने लगे। इसलिए उनको भी नहीं अच्छा लगता कि नेत्रहीन का जिसे समाज में दर्जा नहीं मिलता था वो आज हमारे बराबर बैठ रहा है, IAS हो रहा है, PCS हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारी हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में जा रहे हैं। इनको अच्छा नहीं, यह योग्यता का सवाल नहीं है, राइटर गाइडलाइन का नहीं है, ये मुख्य धारा से जुड़े रहने में उनको समस्या हो रही है। इसलिए वो लोग राइटर गाइडलाइन खत्म करना चाहते हैं। और देखिए सरकार ने जब भी राइटर गाइडलाइन को खत्म करने का मन बनाया, फटाफट आदेश निकालने लगे कि अब राइटर गाइडलाइन पूरा 13 की खत्म की जाती है। जितने जल्दी जब हमारे प्रयोग में कोई आदेश होता है तब उसमें टाइम लगता है, उसको जल्दी नहीं करते, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। और जब हमारे विरोध में होता है तो वो अपने आप तमाम आदेश जारी करते रहते हैं। इन सबके खिलाफ लड़ाई होती है और ये लड़ाई चलेगी जब तक राइटर गाइडलाइन नहीं 13 की लागू होनी चाहिए और तभी को प्रारंभ का दर्जा मिल पाएगा। आप हमारे राइटर प्रोफेशनल होते हो, अगर IAS की परीक्षा देने के लिए BA क्वालिफिकेशन है तो MA पास होती है। अगर MA पास या PhD या BA पास हमारा राइटर होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम केवल आपकी इससे समझ रही है। अभी समाज में बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे, लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, उनसे बचते रहना है और समाज के लिए काम कीजिए में जो है देखिए, इसलिए PTA के साथ ही युवा संघ के साथ ही धन्यवाद के पात्र हैं। और ये है आप देखिए, आपकी जो वार्ता होती है तो ठीक है,
अगर वार्ता सकारात्मक नहीं होती या वार्ता में अपेक्षित रिजल्ट नहीं आता तो इस पर निश्चित रूप से भरत यादव जी की बात से मैं सहमत हूँ कि आंदोलन को अनवरत जारी रहने के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए आज के बाद, और आंदोलन सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ऐसे आदमी को समझाना मुश्किल हो। सोए हुए को जगाना आसान है, पर सोने का बहाना किए हुए व्यक्ति को जगाना कठिन। ये सब सोने का बहाना कर रहे हैं, ये सोए नहीं, ये बहाना कर रहे हैं कि ताकि नेत्रहीन बराबरी के दर्जे में ना आ सके, समाज की मुख्य धारा से न जुड़ सके। तन मन धन से हम सब आपके साथ हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी भूमिका रहेगी अगर आप जरूरत समझेंगे। हालांकि हम लोग बताया कि हम लोग का बीता हुआ जमाना है, हम लोग अपने बोनस लाइफ में चल रहे हैं। मैं फिर आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ संघर्ष करिए और आंदोलन को आगे बढ़ाइए। वार्ता क्या होती है ये आज बताएगा, पता चलेगा। उसके बाद आंदोलन, कुछ लोग रैली का नाटक कर चुके हैं और वार्ता का भी काम कर चुके हैं। परिणाम क्या आया है ये सबको पता है, परिणाम कोई अपेक्षित नहीं है, परिणाम अभी हमारे फेवर में कुछ नहीं आया है। और मंत्री स्तर से वार्ता नीचे करने में, क्योंकि सेक्रेटरी जो डिसेबिलिटी के हैं वो एक रेडियो पे बयान दे रहे थे एक बात अभी कुछ दिन पहले कि वर्तमान जो हमने गाइडलाइन जारी की है उससे 95% लोग संतुष्ट हैं। वो कहते हैं कि कंप्यूटर से एग्जाम दीजिए, कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था किसी विद्यालय में नहीं है, कहीं नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे नहीं और आप आधुनिकतम टेक्निक को हमें अपनाने की बात करोगे। अरे पहले कंप्यूटर आप कक्षा 3 से कक्षा 5 से सिखाइए, फिर वो सीखेंगे। अभी आपको सिखाने में और सभी विद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में, सभी विश्वविद्यालयों में इसे सिखाने में 5-6 साल लगेंगे। उसके बाद जब हम कंप्यूटर सीख जाएंगे तो हम खुद लिखना पसंद करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं लागू हो सकता। जो लोग कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, कंप्यूटर से एग्जाम दीजिए, प्रतियोगी परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम तो उनका नहीं हो रहा है जो देखने वाले हैं, कंप्यूटर से वो परीक्षा नहीं दे रहे हैं जो देखने वाले। आप हमसे अपेक्षा कर रहे हो, ये कितनी बड़ी मजाक है आपकी नेत्रहीनों के साथ। मैं आपकी इस बात को पूरा कंडम करता हूँ कि ऑनलाइन परीक्षा और कंप्यूटर की परीक्षा ये सभी हो सकती है।